अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आज माहौल बन चुका है। अभी खरीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अजहरी साहब कहते हैं, उन्होंने उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद से इत्तिहाद का पैगाम दिया। अरे जानते नहीं जानते हैं सलमान साहब, जान रहे नहीं जानते हैं, हजरत जान रहे नहीं जा रहे, क्योंकि मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं मुसलमानों के हक में। अब मुसलमानों का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई तकरीर में यही कहता है मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मैं तो पहले ही से जुमले को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। अजीब बात है, ईमान अभी कामिल नहीं हुआ, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे? आमाल में कामिल नहीं, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे? कुरान बितरतीब आमाल का हुक्म देते हुए फरमाता है व अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तनाज़ऊ। पहले अल्लाह की इताअत में पूरे हो जाओ, रसूलुल्लाह की इताअत में पूरे हो जाओ, बाद में मुत्तहिद हो जाओ, तब जाकर नतीजे निकलेंगे। अल्लाह की मानता नहीं, इत्तिहाद का क्या नतीजा? अल्लाह की सुनता नहीं, इत्तिहाद का क्या नतीजा? रसूलुल्लाह की सुनता नहीं, सरों में टोपियां तक नहीं पहनते तुम, मुत्तहिद हो जाए तो इनक़िलाब आ जाए। ये कौन सा फलसफा है? चेहरों में दाढ़ियां नहीं, आंखों में कंट्रोल नहीं। मुझे जुमला नहीं कहना, फिर भी मिजाज सामने रखकर कहता हूं, 5 वक्त न सही 2 वक्त भी नमाज नहीं पढ़ता। ये जुमला मैं पहले ही से कह रहा हूं, नहीं कहना मुझे। 5 फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, 5 के 5 पढ़ना फर्ज है। फजर भी फर्ज आइन है, जोहर भी फर्ज आइन है, असर मगरिब इशा भी फर्ज आइन है। लेकिन मैं एक मिजाज बता रहा हूं, 5 तो 5 2 भी नहीं पढ़ता, इत्तिहाद का क्या नतीजा निकलेगा? कुरान नहीं पढ़ रहा है, कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाए तो हालात बदल जाएंगे। कुरान नहीं पढ़ोगे तो यही जुमले ज़ुबानों से निकलोगे। कुरान पढ़ो। खिलाफत, हुकूमत, इख्तिदार का वादा अल्लाह कब कर रहे हैं? कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान। खिलाफत, हुकूमत, इख्तिदार का वादा अल्लाह तबारक व तआला कब कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला हुकूमत का वादा, इख्तिदार का वादा, खिलाफत का वादा, अमारत का वादा, हुकूमत का वादा कब कर रहे हैं? सूरतुन नूर 18वें पारे की ये आयत पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगी बात। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अम्ना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ व मन कफ़र बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। यही आयत है। हुकूमत, खिलाफत, अमारत, इख्तिदार देने का वादा इसी आयत में शराइत के साथ अल्लाह ताला ने बयान किया है। आयत में हुकूमत का वादा, इख्तिदार का वादा, खिलाफत का वादा, अमारत का वादा, ये आयत है सूरतुन नूर 18वां पारा उठाकर देखो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वादा करता है ईमान वालों से। तफसीर में आता है कि ईमान पक्का रखो, व अमीलुस्सालिहात, आमाल सालिहा भी करो। फिर तीसरा हुक्म अल्लाह ताला इख्तिदार का वादा देते हुए फरमाता है यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ,
अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। चौथा हुक्म अकीमुस्सला, नमाज की पाबंदी करो। पांचवा हुक्म व आतुज़ ज़का, ज़कात भी अता करो। छठा हुक्म तुम्हारे नबी की सुन्नतों पर अमल करो। ये 6 बातें तुम्हारे अंदर पैदा करो, तुमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है तबक में हुकूमत रखकर मैं तुम्हारे हवाले करूँगा। कुरान पढ़ते नहीं, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कहाँ मुत्तहिद होते? मैं अकेले इलेक्शन खड़ा तो कौन भी बीच में आपको घुस रहा है। उन्हें भी जीतता नहीं, मुझे भी जीतने देता नहीं। ये हाल है बना रखा है। क्या इत्तेहाद पैदा करे? या तो खाना नहीं तो खिलाना। खाता भी नहीं, खिलाता भी नहीं, तो फिर वही इस माहौल का मुनाफिक है। समझे? नहीं कतभी समझाता नहीं, कोशिश करके तुम्हें समझ जाओ। हर मसले में मैं कहीं को बदनाम हूं। हाँ भी भाई, आज़ादी और आज़ादी के बाद मुल्क में तकरीबन 60-65 साल जो हुकूमत राज करी, उसके हालात, फिर अब मौजूदा हुकूमत का जुल्म, सबको सामने रखो, नतीजे निकल कर आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इत्तेहाद तो जरूरी है। एक मौलाना ने कहा उलमा की अजमत करो, जो बहयात हैं उनकी भी, जो गज चुके हैं उनकी भी। वाक़या बयान करना है, बीच में अर्ज कर रहा हूं। एक मौलाना है मुल्क के अंदर हमारे, जिनका नाम सलमान अजहरी साहब। उन्होंने इत्तिहाद की दावत दी उलमाए देवबंद को, मसलके देवबंद को। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद सब एक हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तिहाद की दावत देने के बाद उन्होंने जिन शराइत को रखा, उनसे उनके अकल का मेयार मालूम हो रहा है। मैं अकरम से लड़ लिया या अकरम मेरे से लड़ लिए। अकलमंद सोचो, अकलमंद। तुमना बयान करना आता है, हमना नहीं आता। तुमना ही कहना आता है, हमना कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है। और मुझे साफ कहने दो, हमारे कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्गों की किताबें अगर तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हारे अकाबिर की भी किताबें हमारे पास है। तुम ही को खोलना नहीं आता, हमको भी खोलना आता है। सही बात। अब अकरम और मैं आपस में अगर खुदा न खास्ता लड़ लिए तो मैं अकरम से मिलने के लिए मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम देना चाहता हूँ। तो मुझे कह छोड़ो अकरम, क्या हुआ कि छोड़ो, हमें तो मिलकर रहेंगे। इसे बोलते अक्लमंद। अकरम को मिलने की दावत भी मैं दे रहा हूँ, फिर खामखा के बातें अकरम के सर भी डाल रहा हूँ, इसे इत्तेहाद बोलते। समझ में आया? सलमान अजहरी साहब इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सलमान अजहरी साहब से कि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं? अगर अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं, पहले उन लोगों का नाम भी तो पेश करो। आप आगे बढ़कर पीछे वाले पीछे रह गए, फिर हम आगे बढ़े तो तुम्हारे बड़े जो हैं वो हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे, ये तो हमारे तरफ से नहीं, इस बच्चे के तरफ से है। पहले ये बताओ आप अपने मसलक के हैं क्या? अमीर है, रहबर है, कायद है या मुत्तफक अलैह शख्सियत है? आप
लायर हजरात भी बैठे हुए हैं और मेरे इस जुमले को समझते होंगे। एक मैं दलील पेश कर रहा हूं, दावा पेश कर रहा हूं। आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना, आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना। अगर आपने किसी जलसे में बैठकर, बेहतरीन कुर्सी में बैठकर, बेहतरीन इमामे और वास्कोट में बैठकर आपने उलमाए देवबंद को दावत इत्तिहाद दिया, सादा सीधा दे देते तो फिर बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन मैं उस बात पर आने से पहले सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, यह दावत इत्तिहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। इसके लिए सलमान अजहरी साहब, आप जब गिरफ्तार हुए तो आपकी गिरफ्तारी का दर्द हमको भी था, हमने भी दुआएं दी हैं। लेकिन जब बात करने का मौका आता है तो हम बात हक की करते हैं। सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। अभी छत्तीसगढ़ जाकर आया, छत्तीसगढ़ जाकर आया मैं। यहाँ से सीधा गया मैं झारखंड, उतरा, वहां से मुझे तकरीबन 6 घंटे का सफर करना था जहां मुझे पहुंचना था। वो गांव का नाम इज़ेन में नहीं आ रहा है, अभी गया, एक 10 दिन पहले जाकर आया। जब मैं उतरा एयरपोर्ट झारखंड में उतरा, वहां मैं उतरने के बाद खाने का इंतज़ाम था, खाना खाया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली मैंने रांची में, और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ कार में। और भी उलमाए किराम थे तो सफ़र जारी रहा। असर का वक्त हो रहा था, मैंने अपने साथियों से कहा, मौलाना असर कहाँ पढ़ना है? सफ़र में हो, नमाज आधी तो होती है, माफ़ नहीं होती। मैंने अपने साथ रहने वाले उलमा उनसे पूछा कि नमाज कहाँ पढ़ना है? मौलाना ये ज़रा देखेंगे रास्ते में कौन सी मस्जिद आती है। हमने भी ज़्यादा इस रास्ते में सफ़र नहीं किया, अब वक्त जा रहा है, 2 ही तो रकात पढ़ना है और सफ़र में सादी सीधी नमाज पढ़ लेना बहुत अच्छा है। और नमाज सफ़र जिसमें खसर है उसमें छोटे छोटे सूरे पढ़ने का भी हुक्म है। और मैं देख रहा था सफ़र में तो एक मस्जिद रास्ते में दूर से नज़र आई। मैंने साथियों से कहा, चलाने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्राइवर नहीं थे, गाड़ी वाले थे, अरे रे मस्जिद आ रही है, वहाँ नमाज़ पढ़ लेंगे हम लोग और सामने गुजर जाएंगे। कार के अंदर बैठे हुए उलमा कहने लगे, नहीं नहीं हज़रत, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ख़तरा है, ये पूरा इलाका बरेलवी मसलक का है, यहाँ देवबंदी नमाज़ पढ़ते हैं तो उन पर हमले होते। ये हाल है तुम्हारे मसलक का। एक देवबंदी मस्जिद बताओ जहां बरेलवी को आने से रोका जा रहा है। एक देवबंदी मस्जिद बनाओ जहां गैर मुखल्लिद को आने से रोका जा रहा है, जबकि हमारे सीने में तुम्हारे बारे में ख्याल अच्छा है और तुम लोग हमको काफिर कहते हैं। हमारे कदम से तुम्हारी मस्जिद नजिस और नापाक होने की वजह से तुम्हारे मसलक के लोग धोते भी हैं। पहले तुम्हारे अपने माहौल को साजगार बनाओ, बाद में दावत इत्तिहाद दो। एक जलसे में बैठकर माना कि आप बड़े होंगे, मुकर्रिर होंगे, लेकिन पूरे मसलक के आप जिम्मेदार तो नहीं है, पूरे मसलक के आप रहबर तो नहीं है, पूरे मसलक के आप वकील तो नहीं है। और आपने दावत इत्तिहाद दे दिया, हम सीने से लगाने तैयार हैं। पहले मुसाफा करो, सलाम करो पहले। आज भी कितने हैं ऐसे बरेलवी जिनको सलाम करते हैं, मजबूरन वो सर हिलाते हैं, वालेकुमुस्सलाम का जुमला तक नहीं निकलता। माहौल अपना माहौल सीधा करो। और ये मेरा सवाल नहीं, तुम्हारी तकरीर का जवाब है ये। मैं भी चाहता हूं अमन हो, इन मसाइल पर बात ना हो। जब आपने छेड़ा है, हमारा खामोश रहना हमारे बड़ों के सामने बेअदबी होगी। सबसे पहली बात यह है, आप हैं क्या? ये दावत इत्तिहाद तन्हा आपका पैगाम है या आपने पूरे मसलक का पैगाम है? इसे साफ पहले वाज़ेह कीजिए आप। और दूसरी बात ये, तवज्जो चाहता हूं, ये यूट्यूब आ गया ना, सबका दिमाग खराब हो रहा है। दूसरी बात ये है,
जब आप दावत इत्तिहाद दिया, ज़रूरत भी है इत्तिहाद की, चलो मान लिया मैं, हम सबको मिलकर रहना है, तो फिर हमारे अकाबिर के किताबों को खोल कर फिर कौम को भड़काने की आपको ज़रूरत क्या थी? इस्माइल शहीद देहलवी ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, कासिम नानोतवी ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी ने यह लिखा है। ज़रा मुझे इजाज़त मिल जाए हमारे बड़ों की, कल से मुझे रोका जा रहा है, मुज़म्मिल खामोश हो जाओ। मैंने कुछ उलमा को कहा था, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ तो ज़रूर कहकर रहूँगा, क्योंकि मुझे भी तो कुछ कहना है। मेरे माँ के खिलाफ कोई बोल दे, मैं खामोश रहूँ, तो फिर दूध का हक कैसे अदा होगा? मेरे बाप के बारे में कोई कह दे, मैं खामोश रहता हूँ, खून का हक कैसे अदा होगा? इन अकाबिर के बारे में कुछ कह दे तो फिर मेरे इल्म का हक क्या रहेगा? शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने यह लिखा है किताब के अंदर, मैं वो अल्फाज और जुमले बयान करना नहीं चाहता क्योंकि आप नहीं समझ सकते उन जुमलों को। कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा ने यह लिखा है। अगर सिर्फ दावत इत्तिहाद दे देते, कोई दावत कबूल करता कि ना करता, अजहरी साहब मैं कबूल करता, या तो आपके घर मैं हाजिर होता या मेरे घर आपको बुलाता। आपने फिर से हमारे बुजुर्गों की किताबों को छेड़ा। इजाज़त दे दो कि हम उठाए आला हजरत के फतवे, हम उठाए तुम्हारे वो लोग जिनको तुम अपना इमाम मुजतहिद समझते हो, उनके अखवाल उठाए हम। इत्तिहाद कायम करना है। और अजीब बात है, मैं बड़े अदब के साथ इस बात को मेरे अकाबिर तक पहुंचाना चाहता हूं, किसकी दावत पर कौन तबसरा कर रहा है। मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना तबसरा बयान कर दिया। मौलाना समीरुद्दीन साहब इंग्लैंड में बैठकर वो तबसरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तबसरा करके अपना वक्त ज़ाय ना करें। जिन बातों को लेकर अजहरी साहब इत्तिहाद की दावत दिए हैं, उन बातों पर हाजरीन व सामिईन बहस नहीं, मुनाजरे हो चुके हैं। जिन बातों को लेकर वो लोग कुफ्र का फतवा दिए, उन बातों पर बहस नहीं, मुकालमा नहीं, गुफ्तगू नहीं, मुनाजरे हो चुके। तब भी माने बगैर हंगामा कर कर उठने की तारीख किसके पास है? जरा खोल कर देख ले। और हमारे अकाबिर ये 3-4 दिन से अजहरी साहब के उस दावत इत्तिहाद और उनके शराइत पर बहस कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? मतलब ये कि सलमान अजहरी साहब क्या करें, हम सीने से लगाने तैयार हैं, शर्त ये है। अरे क्या शर्त? हमें बोले क्या? हमें बोले क्या भाई? उल्टा उन्होंने शर्त भी पेश कर रहे हैं क्या कि इन किताबों में तुम्हारे बड़ों ने जो लिखा है, उलमाए देवबंद ने जो लिखा है, उससे बराअत का इजहार करना, ये बातें सही नहीं बोलकर हमें इकरार कर लेना। कहते और इन उलमा को मानते नहीं बोलकर भी हमें इकरार कर लेना। कहते सवाल पैदा नहीं होता अजहरी साहब, सवाल पैदा नहीं होता। मेरे 2-3 बातों को समाप्त कर लें। किताबों को उठाकर अखवाल पर बहस करके अगर हम तुम्हारे किताबों को, तुम्हारे बड़ों की किताबों को उठाकर वो बातें बता दें जिनको तुम समझकर तुम आला हजरत को छोड़ भी दिए, लेकिन हम थानवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, नानोतवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, अब्दुल अजीज देहलवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, रशीद अहमद गंगोही को छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे इत्तिहाद की ज़रूरत ही नहीं है जिसमें हमारे हाथ से, जिसको कायम करने के लिए हमारे हाथ से थानवी का दामन छूट जाए। समझा क्या हजरत थानवी को? हज़ारों साल में ऐसा एक पैदा होता है।
उनकी इबारतें। बात क्या है, असल में क्या है मालूम है मेरे प्यारों? असल में क्या है, हमारे बुजुर्गों के बारे में जो इल्ज़ाम लगा दिया गया इबारतों को पेश करके, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, आप समझ नहीं सकते, तो फिर मैं आपको इस तरफ लेकर कहाँ जाऊँ? हमारे जो ये अकाबिर हैं, चाहे रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा हो, अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा हो, या हज़रत क़ासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा हो, चाहे हज़रत अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनकी किताबों के जो बातें हैं, इसके बारे में 3 बातें जहन में रख लो। सबसे पहली बात ये है कि एक जुमला जो होता है, बाज़ लोगों ने इधर का काटा सिर्फ बीच का पेश करके कुफ्र का फतवा दिया, सियाक़ को सबाब छोड़ा। दूसरी बात क्या करे, इबारत होती थी कुछ, तर्जुमा करे कुछ, फिर कुफ्र का फतवा लगा दिया। तीसरी बात क्या है, किताब में इबारत ही नहीं, झूठा इल्जाम लगाया, और किताब में इबारत नहीं, झूठा इल्जाम कैसे लगाया वो भी जरा सुन लें। बीच का आदमी एक छोटी सी किताब लिखा, उस किताब के अंदर यह लिखा कि मुज़म्मिल ने यह लिखा, किताब नंबर नाम ये है, सफ़ा नंबर ये है। अब ये सामने वाला मुज़म्मिल की किताब तो नहीं पढ़ा, अपने पीर की किताब पढ़ा, एतमाद पीर पर था, और पीर ने जो झूठ लिखा था उसकी तहकीक नहीं किया। पीर की किताब को और मुज़म्मिल की किताब को सामने रखकर टाली कर लेता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पीर की किताब पर भरोसा कर लिया और लिख दिया और पढ़ लिया, उसी को बयान कर दिया। अब बाज़ वाले उसी को बयान करने लगे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उलमाए देवबंद से ऐसी गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। बात दरअसल ये है कि हज़रत उलमाए किराम का, उलमाए देवबंद का इल्म बहुत ऊंचा था और ऊंचा है। उनकी किताबों को समझने के लिए, उनकी इबारतों को समझने के लिए उस मेयार का इल्म भी होना। दिस इज योर पॉइंट। हजरत क़ासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा हो, रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा हो, या हजरत अब्दुल अज़ीज़ देहलवी इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो, या हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनका इल्म तो बहुत ऊंचा इल्म है। जैसा ज़माना था, दुश्मन जैसे थे, अक़ीदे जैसे थे, इन लोगों ने उस अंदाज की खिदमत की, अक़ीदों की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत की, अमाल की हिफाजत की, तो फिर उनकी बातों को समझने के लिए उस मेयार का इल्म भी चाहिए। एलकेजी पढ़ने वाला लायर को क्या समझे, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ने वाला डॉक्टर को क्या समझे। 2025 का मौलवी थानवी को क्या समझे, 2025 का मौलवी जो सरसरी अखबारात और किताबा जो अपनी उर्दू जुबान में पढ़ता है, तर्जुमा शायद करना आता है कि नहीं करता है, और इस वक्त जिसके नाम के साथ मुफ्ती लगता है वो पक्का मुफ्ती होना भी ज़रूरी नहीं है। सब लगा लेते हैं। आजकल तो इफ्ता ऑनलाइन में चल रहा है। अभी करीब हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने क्या फरमाया, 20 साल का तजुर्बा ना हो तो नाम के साथ मुफ्ती लिखना सही नहीं है। 20 साल का तजुर्बा और मेहनत ना हो, मश्क ना हो, असातिज़ा की तरबियत ना हो, अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखना ज़रूरी नहीं है कि 1 साल और 6 महीने में खाली इफ्ता की किताबा ले लेकर को घर में रख डाले तो मौलाना मुफ्ती। आजकल मस्जिदा के जिम्मेदार भी हम ना मुफ्ती हो ना इमामत को। बाबा बाबा अब आने वाला देखता, मुफ्ती बोले तो मान लेता,
उन्हें आलिम की सनत, मैं भी मुफ्ती बोल को पेश करा तो सनत का तो सर्टिफिकेट, अच्छा अच्छा, अब उसे कहाँ आता, ये इफ्ता की सर्टिफिकेट, ये हाँ हाँ 15,000 तनख्वाह में आ जाओ, चल रहा है। अल्लाह छोड़ो, इत्तिहाद को अगर कायम करना ही है, तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे सर के ताज, हमारे अकाबिर हमारे सर के ताज, हमको मौका न दो कि तुम्हारे खबरें खोदें और तुमको इजाज़त भी नहीं है कि हमारे घर की तलाशी करे। छोड़ो जिन बातों पर तुम है, उन बातों पर रहो, तहकीक करो, अल्लाह से सीधे रास्ते की दुआ करो। हम भी हमारे बुजुर्गों की किताबों को पढ़ेंगे। इत्तिहाद को कायम करने के लिए इन बातों को कैंसिल करना ही ज़रूरी है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? क्या 5 वक्त की नमाजों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? कुरान पाक के 30 पारे 114 सूरतों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और तेदाद और महीने पर इत्तिहाद हमारा कायम नहीं हो सकता? ज़कात का परसेंटेज बरेलवियों के पास जो है वही देवबंदियों के पास है, देवबंदियों के पास है वही बरेलवियों के पास है। क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? हज का मौजू जो है, हज का मकाम जो है, हज का महीना जो है, हज के अरकान जो है, तुम्हारे भी वही है तो हमारे भी वही है। क्या इस बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? निकाह के मसाइल तुम्हारे वही हमारे वही, क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? जनाजे के मसाइल तुम्हारे वही हमारे वही, क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? ये तमाम चीज़ों को छोड़कर उन चीज़ों को उठाकर इत्तिहाद की दावत देना, ये भी शरारतों में से एक शरारत। इत्तिहाद की ज़रूरत है, सब छोड़ो। तो मेरे अगर कोई शाफी आकर कहता है हम अबू हनीफा या मसलक के अहनाफ से मुत्तहिद हो जाएंगे, तो फिर मुत्तहिद हो जाओ। अगर कोई शाफी कहता है अबू हनीफा या इमाम अबू हनफी मसलक को हम सीने से लगा लेंगे, उनको रफ़े यदैन करना पड़ेगा, वैसे इत्तिहाद की ज़रूरत ही तो नहीं। और मैं फिर वो जुमला बड़े अदब के साथ दोहराना चाहता हूँ, हमारा अकाबिर भी उनके उम्रों के सामने, उनके इल्म के सामने, उनके तजुर्बात के सामने मौलाना मौसूफ तो अभी बचपन गुजार रहे हैं। वो एक क्या जुमला कह दिए, उस पर पूरे उलमाए किराम तौज़ी व तशरी करने लगे। ये अक़ीदा नहीं, ये समझे नहीं, छोड़ो। वैसे लोग तो न कभी समझे उलमाए देवबंद की हकीकतों को, न आइंदा समझने का उनके पास दिमाग है। इत्तिहाद की दावत देना है, सब अपनी अपनी जगह पर रखो। कलमे के बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर मुत्तहिद हो जाओ, 5 वक्त की नमाज़ों को बुनियाद बनाकर मुत्तहिद हो जाओ, कुरान पाक को मौजू और बुनियाद बनाकर मुत्तहिद हो जाओ। रमज़ान, रोज़ा और हज और उम्रा सबको मौजू बनाकर मुत्तहिद हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला हमारे इस इत्तिहाद ही से कुछ फ़ायदा होगा। तुम जो हो वो हो, मैं जो हूँ वो हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तुम चाहते हो कि मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। हमने उलमाए देवबंद से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की है, उलमाए देवबंद की किताबों को बड़ी गहरी नज़र से पढ़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए देवबंद के अकायद सहाबा के अकायद हैं। उलमाए देवबंद का तर्ज अमल और सहाबा का तर्ज अमल है। उलमाए देवबंद की तहक़ीक़ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की तहक़ीक़ है, इमाम शाफ़ी की तहक़ीक़ है, इमाम अहमद बिन हम्बल की तहक़ीक़ है। हम किसी सूरत में उन तहक़ीक़ात को, उन अकाबिर को छोड़ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन तमाम बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना